आज आईपीएल की होली ट्रिनिटी टूटने वाली है, क्योंकि इस ट्रिनिटी की दो टीम्स पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आज आईपीएल फाइनल्स खेल रही हैं। यानी कि इन दोनों टीम्स में से कोई एक टीम आज अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत जाएगी। और इसी फाइनल मैच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसी वजह से इन दोनों टीम्स का एक बार फाइनल मैच से पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, यानी कि ओपनर वर्सेस ओपनर, बॉलर वर्सेस बॉलर। जो प्लेयर नंबर 4 पर खेलता है उसका कंपैरिजन नंबर 4 वाले प्लेयर से। और रेफरेंस के लिए मैंने इनकी वही प्लेइंग 11 ली है जो पिछले मैचेस में इन्होंने खिलाई थी। फिर हमें पिक्चर थोड़ी क्लियर हो पाएगी कि किसकी टीम आज ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है फाइनल के पहले। तो सबसे पहले आते हैं ओपनर्स, प्रियांश आर्या वर्सेस फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट ने आरसीबी के लिए 2025 में एक अग्रेसिव ओपनर का रोल निभाया है। 175 के स्ट्राइक रेट के साथ वो अब तक 387 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी ये एक हाफ सेंचुरी आईपीएल के प्लेऑफ्स में भी आई थी, यानी कि वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करने का भी दम रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रियांश आर्या, जिनके लिए उनका ये पहला आईपीएल सीजन ही रहा है और इसी सीजन में उन्होंने एक सेंचुरी भी जड़ दी है। प्रियांश बड़ा ही अग्रेसिवली स्टार्ट करते हैं और अगर वो पावर प्ले के बाद के टाइम तक थोड़ा टिक गए तो वो एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। लेकिन कंसिडर करने वाला पॉइंट ये है कि अभी तक प्लेऑफ्स में प्रियांश की परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो एक्सपीरियंस वाइज अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से फिल सॉल्ट आज ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। नंबर 2 पोजीशन के लिए है प्रभसिमरन सिंह वर्सेस विराट कोहली। अब वैसे तो प्रभसिमरन सिंह ने इस सीजन में 523 रन बनाए हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ विराट कोहली हो तब तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। प्रभसिमरन पंजाब को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर दूसरी तरफ से विराट कोहली मैच में टिक गए तो फिर वो टीम को जिताकर ही वापस आएंगे। तो इसमें तो नो डाउट कोहली ही ज्यादा मजबूत प्लेयर है। नंबर 3 पोजीशन पर है जॉश इंग्लिश वर्सेस मयंक अग्रवाल। एक तरफ है जॉश इंग्लिश, जिन्होंने इस सीजन में अब तक 10 मैचेस खेले हैं और हर कुछ मैचेस में ही उनकी बैटिंग पोजीशन को बदल दिया जाता है, लेकिन अब वो कुछ मैचेस से नंबर 3 पर खेलते हुए दिख रहे हैं। 10 मैचेस में कुछ अब तक 239 रन बना चुके हैं, जहां एमआई के अगेंस्ट 73 रन की नॉक भी उनकी बड़ी इंपैक्टफुल थी। वहीं दूसरी तरफ है मयंक अग्रवाल, जिनको भी सिर्फ 3 मैचेस पहले ही लाया गया है और अब तक वो कुछ 70-80 रन ही बना पाए हैं। तो मेरे हिसाब से इस पोजीशन के लिए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉश इंग्लिश ही दिख रहे हैं। नंबर 4 पर है कैप्टन्स की टक्कर, श्रेयस अय्यर वर्सेस रजत पाटीदार। श्रेयस अय्यर पंजाब के लिए सीजन में लीडिंग रन गेटर बने हुए हैं, जहां वो अब तक 603 रन बना चुके हैं। और अगर उनकी सभी पारियों को देखें तो सबसे इंपैक्टफुल पारी तो उनकी अभी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही आई थी क्वालिफायर 2 मैच में, जब उन्होंने अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जाकर पंजाब किंग्स को वो मैच जिताया था। दूसरी तरफ रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने इस सीजन में काफ़ी अच्छी कैप्टनसी करी है, लेकिन इंजरी की वजह से उनकी कुछ मैचेस की परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुई थी। तो इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे ओपिनियन में है क्लियरली श्रेयस अय्यर। अगले हैं नेहाल वडेरा वर्सेस लियम लिविंगस्टन। लिविंगस्टन नो डाउट प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इस सीजन में अब तक सिर्फ 87 रन ही बना सके हैं। वहीं दूसरी तरफ है नेहाल वडेरा, जिन्होंने इस सीजन में बनाए हैं इंपैक्टफुल 354 रन, वो भी उन सिचुएशंस में जिन सिचुएशंस में टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर मार्कस स्टोइनिस और जितेश शर्मा के कंपैरिजन को अगर हम देखें तो स्टोइनिस एक ऐसे प्लेयर हैं जो चल गए तो पूरे मैच को ही ले जाएंगे और साथ ही वो टीम में ऑसी माइंडसेट वाला फैक्टर भी लाते हैं, जो टफ मैचेस के लिए बहुत जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ जितेश शर्मा हैं, जो इस सीजन में बड़े ही इंटेंट के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। दिख रहा है कि उनके पास बहुत कुछ है जो वो प्रूव करना चाहते हैं और इसीलिए वो इस सीजन में अपना 100% दे रहे हैं। और फिर हमें वो मैच तो याद ही है जिसमें उन्होंने खुद अपने दम पर रन बनाकर आरसीबी को मैच जिताया था। फिर अजमतुल्लाह उमरजाई और कृणाल पांड्या के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं कृणाल पांड्या, जिन्होंने इस सीजन में 15 विकेट्स ली हैं, जो कि उनके पूरे आईपीएल करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। फिर हरप्रीत ब्रार और भुवनेश्वर कुमार को देखें तो दोनों ही दूसरी टीम्स के लिए एक अच्छी थ्रेट हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के टेम्परामेंट को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज के मैच में वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। काइल जेमिसन और यश दयाल में यश दयाल ज़्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं, जहां वो अब तक 12 विकेट्स ले चुके हैं। और अर्शदीप सिंह और जॉश हेजलवुड की तो आज तगड़ी टक्कर रहने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं और यही वो प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस पर आज का पूरा मैच टिकेगा। जो ज़्यादा विकेट्स लेगा वहीं से मैच पलट जाएगा, वहीं से उनकी टीम जीत की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएगी। अब आज के मैच में आरसीबी और पंजाब में से कौन जीतेगा ये तो आप ही मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। बाकी हम सबको रिजल्ट तो पता चल ही जाएगा आज रात। और मैं इस फाइनल के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि होली ट्रिनिटी टूटने वाली है और कोई भी जीते आईपीएल ट्रॉफी एक ऐसी टीम के पास जाएगी जिसके पास अभी पूरा ट्रॉफी कैबिनेट खाली है। तो इस सीज़न के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके हिसाब से आज कौन सी टीम जीतनी चाहिए मुझे कमेंट्स में बता दो।